अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको लच्छेदार पराठे बिल्कुल पठान के होटल की तरह बनाना सिखाऊंगी कि किस तरह बनते हैं। ये देखिएगा आप कितने ये क्रिस्पी देखिए है, और इसको आप देखिए किस तरह लच्छे जो हैं इसके निकल रहे हैं और इसमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है तो मैं आपको ये बताती हूँ। मैंने इसमें आधा किलो मैदा लिया है। अब इसके बाद हम हाफ़ टी स्पून जो है ये नमक डालूँगी, सॉल्ट, ठीक है। उसके बाद 1 टेबल स्पून में इसमें शुगर डालूँगी यानी चीनी, ठीक है। उसके बाद जो है मैं इसमें 2 टेबल स्पून जो है मैं दही डाल रही हूँ, ठीक है। और इसके बाद जो है मैं 4 टीस्पून जो है इसमें ऑयल डालूँगी। अगर आपके पास ऑयल नहीं है या घी है, आप घी डालना चाहें तो आप घी भी डाल सकती हैं, ठीक है। फिर इन सब चीज़ों को जो है हम आपस में मिक्स कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद मैंने हाफ़ कप जो है ये दूध रखा है वो इसमें डालेंगे। इसमें अगर आप चाहे तो ठंडा दूध भी डाल सकते हैं, और चाहे तो अगर हल्का नीम गर्म है तो वो भी डाल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सा आप डाल के इसको आटे को आप गूंद लीजिए जैसे आप रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें थोड़ा सा कुछ कमी है तो हम जो है पानी यूज़ करेंगे इसके लिए। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे ताकि हमारा आटा जो है वो ज़्यादा नरम या सॉफ्ट ना हो और हमारे लच्छे पराठे जो है वो बहुत अच्छे से बिल जाए। अच्छा, इसमें आप चाहे तो मैदे का भी बना सकते हैं। अगर आपके घर में वाइट आटा है, फाइन आटा है, तो आप उसका भी बना सकते हैं। मगर ये है कि मैदे का अगर आप बनाएं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा और देखने में ज़रा खूबसूरत, ब्यूटीफुल लगता है। ये देखिए हमारा आटा ये हो गया है, बिल्कुल ना सॉफ्ट है ज़्यादा, ना हार्ड है, ताकि हमें बेलने में जो है वो आसानी हो। और जो भी बर्तन है, जिस चीज़ में भी आप आटा गूंद रही हैं, उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ़ कर लें ताकि रिक्स का जो है वो नुकसान ना हो। और इसको किसी बॉल में या किसी भी बॉक्स में आप आधे घंटे के लिए बाहर कवर करके रख दीजिए, ठीक है। इसके ऊपर थोड़ा सा हम ऑयल लगा देते हैं ताकि ऊपर थोड़ा सा हार्डपन ना आए। ये देखिए मैंने ऑयल डाला है 1 टीस्पून, और मैं इसको किसी चीज़ से कवर करके रख देती हूँ। अगर सर्दी का मौसम है तो आप चाहे इसको बाहर ही कवर करके रख दीजिए आधा घंटे के लिए, और अगर गर्मी का सीज़न है तो आप फ्रिज में रख दीजिए, कोई मसला नहीं है इसमें। कम से कम आधा घंटा, पौना घंटे के लिए रख दीजिए आप। उसके बाद फिर रोटी बनाएंगे हम। अब जो हमने आटा गूंद के रखा था आधा घंटे के बाद, उसके बाद मैंने जो है नॉर्मल उसके पेड़े बना लिए हैं। तकरीबन ये पेड़े 4 से 5 अदद बने हैं। और अब ये है कि हल्का सा आप अपने टेबल पे या अपने किसी भी चीज़ में खुश्की हमने आटा डाला है ताकि हमारा जो ये रोटी बना रहे हैं हम, ये चिपके नहीं, ठीक है। इसको आराम आराम से करें। वैसे तो हम घर में बनाते हैं तो तेज़ तेज़ काम कर लेते हैं, मगर आराम से करना इसलिए है जो मैं बेल रही हूँ ताकि आप सही तौर पर देख सकें और सही तौर पे बना लें। तो इसको आराम आराम से आप बेलें और इतना बड़ा कर लीजिए कि ये थोड़ा सा बारीक सा और पतला सा हो जाए, ठीक है नाज़रीन। अच्छा, एक बात ये भी कहना है कि जब भी आप कोई चपाती बनाएं या पराठा बनाएं, इसको ज़्यादा बारीक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप वो अगर ज़्यादा बारीक करेंगे तो वो टूट जाते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है 2 टीस्पून मैं ऑयल डाल रही हूँ, क्योंकि मैं ऑयल इस्तेमाल करती हूँ ज़्यादा। आपके पास अगर घी है तो आप घी भी इस्तेमाल कर सकती हैं। उसके बाद थोड़ा सा खुश्क आटा हम इसके ऊपर छिड़क देंगे ताकि ये अलग अलग जो लच्छे हैं वो एक दूसरे से मिक्स ना हो, अलग अलग हो जाए, ठीक है। ये देखिए आप। अच्छा, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको नाइफ या छुरी की मदद से ऐसे लंबे लंबे कट लगा देना है, ठीक है, ताकि जो हमारे लच्छे हैं वो लच्छे की तरह वो निकल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको इस तरह बिल्कुल फोल्ड कर लीजिए आप, ठीक है। इस तरह फोल्ड कर लिया और इसको दोनों तरफ से, ठीक है ना,
इस तरह आपको फोल्ड करना है, गोल गोल करके को गोल गोल करके फोल्ड कर लेना है। और राइट तरफ की जो चीज़ है उसको इसके ऊपर रख कर देखें किस तरह मैं इसको ज्वाइन कर रही हूँ, ताकि ये दोनों पीस जो है आपस में मिल जाए। ये देखें मैंने दोनों पीस को इस तरह ज्वाइन करके ये कर लिया है, ठीक है, ताकि ये सही से ज्वाइंट हो जाए आराम से और अलग ना हो। अब मैं अपने फ्लेम को, जो चूल्हे को ऑन करती हूँ, उसके ऊपर मैंने फ्राई पैन रखा है। और नाज़रीन, जब भी कोई पराठा या लच्छा पराठा बनाएं तो अपने चूल्हे की आंच को हमेशा हल्का रखें। अब मैंने टेबल पे ये हल्का सा आटा डाल रही हूँ, ताकि जब मैं रोटी बेलूँ तो ये जो है चिपके नहीं और इसका शेप वगैरह ख़राब ना हो। अब मैं ये देखिए इसको बेलना शुरू करूँगी, ठीक है। अब देखिए ये जो है हमारा पराठा मैंने बेल चुके हूँ। अब इसको मैं फ्राई पैन में डालने के लिए जा रही हूँ। अब मैं इसमें जो है 2 टीस्पून ऑयल डाल रही हूँ और ये मैं देखिए पराठे इसमें मैंने डाल दिए, ठीक है। कुछ मिनट जो है मैं इसको पकाऊंगी ताकि ये नीचे से सही से पक जाए और सही से सीज जाए। अब जो है इसके ऊपर मैंने 3 टीस्पून जो है ऑयल डाला है। ऑयल डालने से ये होता है कि अच्छी तरीके से ये पक जाता है, सॉफ्ट होता है, नरम होता है, क्रिस्पी होता है। अब देखिए मैं इसको दूसरी तरफ फोल्ड कर रही हूँ ताकि दूसरी तरफ से भी ये अच्छी तरीके से पक जाए। और हमेशा अपनी आंच को जो है स्लो ही रखें, तेज़ रखने से वो पक तो जाएगा मगर अंदर से थोड़ा कच्चा रह जाएगा। अब ये देखिए मैं दोबारा नीचे की तरफ 1 टीस्पून जो है ऑयल डाल रही हूँ, ठीक है, ताकि अच्छा कलर आ जाए और देखने में भी अच्छा लगे। नाज़रीन, अब ये देखिए हमारे पराठा जो है तैयार हो गया है। अब हम इसको सर्व करेंगे, मगर उससे पहले हम कैमरे में आपको दिखा देते हैं ताकि आप सही से देख लें कि किस तरह ये क्रिस्प हो गया है और कलर इसके कितना खूबसूरत लग रहा है। अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये हमारे पराठा कैसा बना है। माशाल्लाह, बहुत मज़ेदार, नरम, सॉफ्ट, अल्लाह की शान। और आप भी इसको ट्राई कीजिए। अल्लाह आपके खानों में बरकत दे। इस तरह की रेसिपी देखने के लिए आपके चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जब आप लोग शेयर करते हैं, लाइक करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें खुशी होती है और हम अच्छी सी अच्छी चीज़ें आपके लिए बनाते हैं। अल्लाह हाफिज़।